मेकअप लवर चिड़िया। एक जंगल में टुनटुन नाम की चिड़िया रहती थी। उसे सजना संवरना बहुत ही अच्छा लगता था, इसीलिए वो हर वक्त मेकअप लगा कर रहती थी। इस आदत की वजह से उसके घर वाले काफी ज्यादा परेशान थे, पर उसे किसी से मतलब ही नहीं था। और एक दिन की बात है, वो तैयार होकर जंगल घूमने निकली तो उसे लकी कबूतरी मिली। उसने जब उसे देखा तो उससे कहा, अरे टुनटुन चिड़िया, कहाँ जा रही हो? तैयार होकर लगता है कहीं जाने की तैयारी हो रही है। अरे नहीं नहीं, बस ऐसे ही जंगल घूमने निकली थी। अच्छा, मैंने तो सोचा कहीं जा रही हो, इसीलिए इतना मेकअप किया हुआ है। वैसे तुम्हें अजीब नहीं लगता है इतना मेकअप करने में? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो हर समय मेकअप लगा कर रखती हूँ। क्या? इससे तो तुम्हारी त्वचा खराब हो जाएगी। क्या तुम्हें पता नहीं कि इनमें बहुत सारे केमिकल मिले होते हैं जो हमारी त्वचा के लिए हानिकारक होते हैं? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मेकअप तो हमारे चेहरे को सुंदर बनाता है। मेरी मानो तो तुम भी मेकअप लगा कर रहा करो। नहीं नहीं, तुम ही लगाओ। अच्छा, तो मैं चलूं। और इसके बाद लकी कबूतरी वहाँ से चली गई और वो टुनटुन चिड़िया आगे बढ़ गई। वो पूरे जंगल में घूमती फिर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो वही जंगल में सबसे सुंदर हो। अभी वो आराम से जंगल घूम रही थी कि तभी उसे एक मेकअप की दुकान दिख जाती है। वो उसी दुकान पर चली जाती है और दुकान पर आने के बाद वो दुकानदार कालू कौवा से कहती है, अरे कालू कौवा, कोई बढ़िया सी क्रीम तो दिखाओ। हाँ हाँ, बताओ तुम्हें कौन सी क्रीम चाहिए, या बताओ फाउंडेशन दे दूं? नहीं नहीं, क्रीम ही दो, फाउंडेशन तो रखा हुआ है। बस ऐसी क्रीम देना जिससे ऑयल ना आए, क्योंकि मैं सबसे सुंदर दिखना चाहती हूँ। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें ऐसी क्रीम दूंगा जो तुम्हारे चेहरे को और सुंदर कर देगी। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई और क्रीम को लेकर घर आ गई। घर आने के बाद उसने अपनी माँ से कहा, देखिए माँ, मैं अपने लिए नई क्रीम ले आई हूँ। इससे मेरा चेहरा और भी सुंदर हो जाएगा। क्या? पर तेरे पास तो बहुत सारी क्रीम रखी हुई है और लाने की क्या जरूरत थी? तूने तो मेरे घर को मेकअप खाना बना रखा हुआ है, जहाँ देखो वहाँ क्रीम फैला हुआ है। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे तो अच्छा लगता है, इसी वजह से। पर इतना कौन लगाता है? तूने आज तक बहुत सारा पैसा इसमें उड़ा दिया है। यदि तूने इन पैसों का सही इस्तेमाल किया होता ना, तो आज तेरे पास कुछ अच्छी चीज होती। नहीं नहीं, मेरे पास तो बहुत सारा मेकअप होना चाहिए। और ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। समय के साथ टुनटुन चिड़िया का मेकअप लगाने का शौक और भी ज्यादा बढ़ गया, जिस वजह से सभी उसे मेकअप लवर के नाम से बुलाने लगे और उसे ये नाम काफी ज्यादा पसंद आ गया। इसीलिए उसने सभी को यही कहा, उसे सभी मेकअप लवर ही बुलाया करे। एक दिन की बात है, उसके घर पर हरी तोता आता है और वो टुनी चिड़िया से कहता है, अरे आंटी जी, मेरी शादी तय हो गई है। मैं कार्ड देने आया हूँ। आप सभी लोग मेरी शादी में जरूर आना, मुझे अच्छा लगेगा। अरे हाँ हाँ हरी तोता, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने तो बताया ही नहीं। अरे आंटी, सब कुछ जल्दी में हो गया। आपको पता ही है, मम्मी की तबीयत खराब रहती है, इस वजह से उन्होंने जल्दी में मेरी शादी तय कर दी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हम सभी जरूर आएंगे। इसके बाद हरी तोता वहाँ से चला गया। जब ये बात टुनटुन चिड़िया को पता लगी तो उसने अपने आप से कहा, मैं तो हरी तोता की शादी में सबसे सुंदर बनकर जाऊंगी। इसके लिए मैं अपने चेहरे पर बहुत सारा मेकअप लगाऊंगी, जहाँ सब मुझे देखते ही रह जाएंगे। और ये सोचकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई और अब वो अपने चेहरे पर नए नए एक्सपेरिमेंट करने लगी। ये देखकर उसकी माँ काफी ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उन्हें पता था ये उसके चेहरे पर बुरा असर डाल सकते हैं।
पर टुनटुन चिड़िया कहाँ मानने वाली थी। एक दिन की बात है, उसके घर पर उसकी बहन टुनटुनी चिड़िया आई। वो बिल्कुल सादा सिंपल रहा करती थी। इसी वजह से उन दोनों बहनों में बिल्कुल नहीं बनती थी। वो कुछ दिनों के लिए अपनी मौसी के यहाँ चली गई। जब टुनटुनी चिड़िया ने टुनटुन चिड़िया को इस तरह देखा तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, इसने अपनी हालत क्या कर ली है? आप इसे समझाती नहीं है क्या? क्या समझाना, मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ, समझ में ही नहीं आता। क्या करूँ, तुझे भी पता है, अगर तू कुछ कहेगी तो वो तुझसे भी लड़ेगी, इसीलिए तू शांति रहना। वक्त आएगा तो उसे सब पता चल जाएगा। ये तो मुझे पता है, पर फिर भी मैं नहीं चाहती हूँ कि उसके साथ कुछ बुरा हो। इसमें चाहने की क्या बात है, जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया शांत हो गई। समय तेजी से गुजर रहा था और टुनटुन चिड़िया का मेकअप लगाने का शौक बढ़ता ही जा रहा था। अब वो हरी तोता की शादी के लिए और ज्यादा मेकअप कर रही थी। एक दिन जब वो सोकर उठी तो हैरान रह गई, क्योंकि उसके चेहरे पर बहुत बड़े बड़े पिंपल और डार्क सर्कल हो गए थे। इसी के साथ उसके चेहरे पर लाल धब्बे भी हो गए। ये देखकर वो तेज तेज चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ और उसकी बहन दोनों उसके कमरे में गए। जब उन्होंने उसका चेहरा देखा तो वो काफी ज्यादा हैरान हुए और टुनी चिड़िया ने उससे कहा, अरे बेटी, ये क्या हो गया तेरे चेहरे को? पता नहीं माँ, जब सुबह सोकर उठी तो मुझे अपना चेहरा ऐसा ही मिला। मेरा चेहरा तो खराब ही हो गया। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, कम मेकअप लगाया करो। ये सब मेकअप की वजह से हुआ है, पर तुमने मेरी बात मानी ही नहीं। माँ, इससे कहिए न कि ये शांति रहे, मुझसे ज्यादा बात ना करे। ये बिल्कुल ठीक कह रही है, ये सब ज्यादा मेकअप की वजह से हुआ है। और यदि तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो अभी हम लोग डॉक्टर के पास चलते हैं, वही बताएंगे। इसके बाद वो लोग डॉक्टर के पास गए। जब बंटी कबूतर ने टुनटुन चिड़िया के चेहरे को देखा तो उन्होंने उससे कहा, लगता है तुम ज्यादा मेकअप लगाती हो, इसी वजह से चेहरा ऐसा हो गया है। अब तुम अपने चेहरे पर मेकअप मत लगाना, वरना इससे तुम्हारा चेहरा और खराब हो जाएगा। क्या ये सब मेकअप की वजह से हुआ है? हाँ, क्या तुम्हें पता नहीं है, उसमें बहुत सारे केमिकल मिले हैं जो हमारे चेहरे को खराब कर देते हैं। अगर कोई ज्यादा मेकअप का इस्तेमाल करता है तो उसका चेहरा खराब हो जाता है। पर मुझे तो मेकअप लगाना बहुत अच्छा लगता है। पर अब तुम अपने चेहरे पर मेकअप मत लगाना, वरना तुम्हारा चेहरा खराब हो जाएगा। ये सुनकर वो बहुत दुखी होती है। इसके बाद बंटी कबूतर उसे दवाई लिख देता है और वो घर आ जाते हैं। घर आने के बाद टुनी चिड़िया ने उससे कहा, मैंने तुमसे कहा था ना बेटी, ये सब मेकअप की वजह से हुआ है। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही है, और मुझे माफ कर दे टुनटुनी चिड़िया, मैंने तुझे गलत समझा। मैं तो तुम्हें हमेशा से ही ये बात बताती रही, पर तूने मेरी बात मानी नहीं। हमें कभी भी ज्यादा मेकअप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कभी कभार के लिए ही होते हैं। इसके बाद वो अपने चेहरे पर वही दवाई लगाती है और उसका चेहरा सही हो जाता है। इसके बाद वो लोग हरी तोता की शादी में जाते हैं, जहाँ वो दोनों बहनें सादा सिंपल ही गई थी। अब टुनटुन चिड़िया को समझ में आ गया था कि ज्यादा मेकअप का इस्तेमाल करना हानिकारक होता है। तो दोस्तों, हमें कभी भी ज्यादा मेकअप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। समझ आई बात आपको? टुनी चिड़िया अपनी माँ के साथ रहती थी। टुनी चिड़िया बहुत अच्छी मेहंदी लगाती थी, जिस वजह से उसके घर पर मेहंदी लगवाने वालों की भीड़ लगी रहती थी। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया की माँ बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है, जिसके बाद वो उन्हें अस्पताल ले जाती है। पर अस्पताल में पैसों की कमी पड़ जाती है, जिस वजह से वो घर वापस आती है और पैसे ढूंढने लगती है। तभी उसके घर पर गौरी कोयल, लकी कबूतरी और टुनटुन चिड़िया आती है और वो टुनी चिड़िया से कहती है, अरे सुनो टुनी चिड़िया, कुछ दिनों बाद त्योहार आने वाले हैं, तो तुम मेरे हाथ पर सबसे पहली मेहंदी लगाना। नहीं टुनी चिड़िया, तुम मेरे हाथ पर सबसे पहले मेहंदी लगाना, क्योंकि मैंने सुना है जो पहले मेहंदी लगाता है
उसकी शादी जल्दी होती है। अरे बहन, तुम इन दोनों के ही पहले लगा देना, मुझे शादी की कुछ भी जल्दी नहीं है। पर मेरे मेहंदी तुम लगाना जरूर, क्योंकि तुम मेहंदी बहुत ही अच्छी लगाती हो। मुझे माफ कर दो, अभी तो मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। क्या हो गया तुम्हारी माँ को? पता नहीं क्या हो गया है, मैं तुम लोगों को बाद में मेहंदी लगा दूंगी। ठीक है, तुम जाओ जल्दी से। और ये सुनकर टुनी चिड़िया वहाँ से चली गई। पर अस्पताल जाकर उसे पता लगा कि उसकी माँ की मौत हो गई, जिससे टुनी चिड़िया बहुत दुखी हुई। अब टुनी चिड़िया बिल्कुल अकेली हो गई थी और वो दूसरों के यहाँ पर मजदूरी करके अपना गुजारा करती थी। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया घर पर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर लकी कबूतरी आती है और वो टुनी चिड़िया से कहती है, सुनो टुनी चिड़िया, मेरी शादी तय हो गई है, मैं चाहती हूँ तुम ही मेहंदी लगाओ। वैसे तो वो लोग मेहंदी लगाने वाली भेज रहे हैं, पर मेरे हाथों में तो तुम ही मेहंदी लगाओगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी शादी तय हो गई। वैसे लड़का क्या करता है? वो बहुत ही पैसे वाला है और शादी मेरे घर पर ही होगी, तो तुम सुबह से ही आ जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम रात में आओ, तो रात में मेहंदी ज्यादा अच्छी नहीं लग पाएगी। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर पर आ जाऊंगी और तुम्हें शादी की बहुत बहुत बधाई। इसके बाद लकी कबूतरी वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। लकी कबूतरी के बताए हुए दिन टुनी चिड़िया उसके घर पहुँच जाती है, तो देखती है लकी कबूतरी का घर बहुत ही सुंदर सजा हुआ था। लकी कबूतरी का घर देखकर वो बहुत खुश हुई। वहीं लकी कबूतरी ने जब टुनी चिड़िया को देखा तो उससे कहा, अरे तुम आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। देखो, वो मायू मोरनी है, वो शहर से आई है और बहुत ही अच्छी मेहंदी आर्टिस्ट है। वो सभी की मेहंदी लगा रही है, पर तुम तो मेरे ही लगाना। टुनी चिड़िया ने जब देखा तो मायू मोरनी सभी के हाथों में बहुत अच्छी मेहंदी लगा रही थी। ये देखकर उसने लकी कबूतरी से कहा, बहन, ये तो बहुत अच्छी मेहंदी लगा रही है, मैं तो इतनी अच्छी मेहंदी नहीं लगा पाऊंगी। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी मेहंदी तो तुम ही लगाओगी। ये सुनकर टुनी चिड़िया बहुत खुश होती है और लकी कबूतरी के गले लग जाती है और उससे कहती है, मुझे नहीं पता था तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। मुझे भी बहन तुम्हारी बहुत याद आएगी। इसके बाद टुनी चिड़िया ने लकी कबूतरी के हाथों पर मेहंदी लगाई, जिसके बाद लकी कबूतरी मेहंदी को दिखाने के लिए मायू मोरनी के पास गई और उससे कहा, ये मेरी फ्रेंड है, देखो इसने कितनी सुंदर मेहंदी लगाई है। हाँ, ये तो बहुत ही सुंदर मेहंदी लगी है। क्या कहीं तुमने कोई कोर्स किया है? नहीं, मैंने कोई कोर्स नहीं किया, मैं तो ऐसे ही लगाती रहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर तुमने कोर्स किया होता तो तुम शहर में मेहंदी की दुकान खोल सकती थी और अपना ब्यूटी पार्लर भी खोल सकती हो। वैसे कोर्स करने में कितना खर्चा आएगा? ज्यादा तो खर्चा नहीं आएगा, पर शहर में कोर्स ज्यादा महंगे होते हैं। इसके बाद वो लोग काफी देर तक बातें करते रहते हैं और लकी कबूतरी ने टुनी चिड़िया से कहा, सुनो बहन, तुम भी यही काम करने लगो, वैसे भी तुम्हारे हाथ में कला तो है ही। तुम ठीक कह रही हो, मैं पूरी कोशिश करूंगी। इसके बाद लकी कबूतरी की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल चली जाती है। इसके बाद टुनी चिड़िया भी अपने घर लौट आती है, क्योंकि उसकी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड चली गई थी। इस वजह से वो थोड़ी दुखी भी थी। समय तेजी से गुजर रहा था, पर उसके पास पैसे ही नहीं थे, जिस वजह से वो कोर्स ही नहीं कर पा रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके घर पर बहुत तेज रोशनी होती है और उसकी माँ की आत्मा वहाँ आती है और वो टुनी चिड़िया से कहती है, बेटी तुम परेशान मत हो, तुम बिना कोर्स के भी बहुत अच्छी मेहंदी लगा पाओगी। पर वो कैसे माँ? मैं तुम्हें एक जादुई शक्ति दूंगी, जिसकी मदद से तुम बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाने लगोगी। और ये कहकर उसकी माँ ने उसे जादुई शक्ति दी और इसके बाद वो गायब हो गई। अपनी माँ की शक्तियाँ लेने के बाद टुनी चिड़िया शहर चली जाती है और वहाँ पर लोगों को मेहंदी लगाने लगती है।
टुनी चिड़िया की मेहंदी देखकर सभी बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाती थी। धीरे धीरे उसने काफी पैसे कमा लिए और अपना खुद का ब्यूटी पार्लर भी खोल लिया। उसका ब्यूटी पार्लर बहुत ही अच्छा चलता था। शहर के बड़े बड़े लोग उसके दुकान पर मेहंदी लगवाने आते थे। एक दिन की बात है, वो मेहंदी लगा रही थी, तभी उसके दुकान पर लकी कबूतरी आती है। लकी कबूतरी को देखकर वो बहुत खुश होती है। जब लकी कबूतरी ने टुनी चिड़िया को देखा तो उससे कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इतने दिनों के बाद तुम मुझे मिलोगी और वो भी इस तरह। तुम तो बहुत ही बड़ी मेहंदी आर्टिस्ट बन गई हो। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अगर तुमने मुझे इसके लिए उकसाया ना होता तो मैं कभी भी मेहंदी आर्टिस्ट ना बन पाती। ये देखो टुनी चिड़िया, ये मेरे पति हैं। और ये कहकर उसने बंटी कबूतर से मिलवाया। बंटी कबूतर से मिलकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हुई। लकी कबूतरी ने टुनी चिड़िया से कहा, तुमने अभी तक शादी नहीं की? नहीं, क्योंकि सभी लोग मेरे पैसों पर मरते हैं। मुझे कोई अभी तक अच्छा मिल ही नहीं पाया। अरे बस इतनी सी बात है। मेरे पति के दोस्त है टुना चिड़ा, उनकी भी शादी नहीं हुई है और वो अपने लिए बिल्कुल तुम्हारे जैसे ही जीवन साथी चाहते हैं, तो तुम एक बार उनसे मिलकर तो देखो। इसके बाद लकी कबूतरी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन टुना चिड़ा उसकी दुकान पर आता है, क्योंकि लकी कबूतरी ने उससे कहा था। टुना चिड़ा जब टुनी चिड़िया से मिला तो दोनों की बातचीत काफी लंबी चली। इस दौरान वो लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जान गए। उन लोगों को एक दूसरे का साथ काफी अच्छा लगा। इसके बाद टुनी चिड़िया ने टुना चिड़ा से शादी कर ली और अब वो बहुत ही खुश थी। अब वो आराम से अपनी मेहंदी की दुकान चलाती थी। वहीं उसका पति टुना चिड़ा अपनी अलग दुकान चलाता था और अब वो लोग बहुत खुश थे। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि अगर आपके अंदर कोई हुनर है, हुनर को अंदर से निकालना चाहिए और उस पर मेहनत जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको आपके मन मुताबिक सफलता मिलती ही है।